तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, क्लास 10th आईसीएससी वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम सी पार्ट करेंगे आज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स पोर्शन पूरा कंप्लीट कराया आपको। ओके, तो हमारा फोकस न्यूमेरिकल्स पर रहता है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो इसमें बात करेंगे आज हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। कि देखो, कोई भी एनर्जी है वो कभी भी क्या नहीं होती है, ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। वो सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज करती है। कभी भी जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रही होती है। हम ना तो उसे बना रहे होते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। कैसे? कि जैसे हमारे पास लेट कर लेते हैं कि भी हमारे पास कोई लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी सोलर सेल उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने उसको फ़ैन वगैरह में यूज़ किया, तो वो क्या हुआ, फ़ैन वगैरह में मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ हुआ, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से वे एनर्जी का चेंज होता रहता है हमारा। तो इसी पर बेस्ड है हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक डेरिवेशन है, इसकी हेल्प से, ये वाला कि थियोरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, वो हर जगह कांस्टेंट होती है। जैसे हम लेट करते हैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो h हाइट पर है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, h हाइट पर है। ओके, ये h हाइट पर है। तो अगर हम इस a पॉइंट पर बात करें तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम इस a पॉइंट पर बात करें, एट पॉइंट a पर बात करें, तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम u से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी होगी, वो होगी हमारी m। अगर ग्रेविटी लग रही है इसमें g और हाइट है h, अगर इसका मास m है, जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लेके आए हैं, लेट कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। और अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो, अगर ये यहाँ पर रेस्ट में है तो v की वैल्यू होगी 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी u प्लस के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और यहाँ से फ्री फॉल करते हुए यहाँ पर आ रहा है नीचे की तरफ। लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये बी वाले पार्ट पर आ जाता है, बी पार्ट पर आ जाता है, ठीक है। तो बी पार्ट पर जब ये आता है तो लेट करते हैं, यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स डिस्टेंस, यहाँ पर इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम एक्स डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट बचेगी हमारी h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट हमने क्या ली है, h ली है। तो अब ये अर्थ से, ठीक है, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है, h माइनस एक्स हाइट पर है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें, एट पॉइंट कहाँ पर, b पर, तो एट पॉइंट b पर क्या होगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी u कितनी होगी, mg, और h क्या है यहाँ पर, h माइनस एक्स है। क्योंकि हम हमेशा हाइट कहाँ से देखते हैं, अर्थ सरफेस से देखते हैं, जिस सरफेस से हम इसको ले रहे हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नहीं, इस बार काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, इस बार ये हाफ एम वी स्क्वायर होगी। लेकिन इसकी वेलोसिटी होगी कितनी, देखो जब हमने इसको यहाँ से रिलीज़ किया, यहाँ पर इसकी u कितनी होगी, 0, लेकिन यहाँ इसकी v कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वो कितनी होगी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसमें 2as की जगह 2gs लगेगा, और इसमें s की जगह h ले लेते हैं कि जितनी इसने हाइट कवर की है। तो u की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ वी स्क्वायर, यहाँ पर 2g, तो यही लगेगा हमारा। और हाइट कितनी होगी यहाँ पर जो हाइट होगी वो होगी x। तो इसकी वेलोसिटी का जो स्क्वायर है, इसकी जो वी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 2gx के। तो यहाँ पर भी तो वी स्क्वायर की वैल्यू बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें पुट करते हैं हाफ m और वी स्क्वायर की जगह 2gx, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा mgx। ओके, ये हो जाएगी वैल्यू। तो अब हम इसमें अगर हम टोटल एनर्जी देखें, अब इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी, u प्लस के होगी। u क्या है हमारे पास, ये है mgh माइनस एक्स, और प्लस k क्या है, ये है mgx है। अब इसको अगर हम सोल्व करें, देखो यहाँ पर mg को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ, तो mgh माइनस mgx, यहाँ पर mgx प्लस mgx, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आएगा कितना, mgh आएगा। ओके, तो ये आएगी वैल्यू हमारी mgh, ये है टोटल एनर्जी इसकी यहाँ पर। ओके, देखो इस ए पॉइंट पर भी एनर्जी mgh थी और इस बी पॉइंट पर भी mgh है। इसका मतलब ये एनर्जी तो क्या हो रही है हमारी, ख़त्म हो ही नहीं रही है, ठीक है, डिक्रीज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो यही हमें प्रूव करना है कि हर जगह कांस्टेंट होगी। अब लेट कर लेते हैं, ये सी पॉइंट पर अर्थ पर आ जाती है,
वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर आकर गिर जाता है, तब हम इस पॉइंट पर अगर हम बात करें सी पॉइंट पर, तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो अगर हम इस पॉइंट पर बात करें, जब ये ऑब्जेक्ट सी पर आ जाता है जहाँ पर इसकी हाइट 0 है, तो इसमें एच की जगह अगर हम 0 लेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0। एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो वी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ एम। देखो इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हाइट इस बार एच ही है तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्योंकि यू 0 है हमारा और यहाँ पर ये हाइट कितनी ले रहे हैं हम, एच ले रहे हैं, पूरी हाइट एच लेंगे हम, तो ये 2g ही होगा हमारा। ये बात आ रही है समझ में, क्योंकि इस बार हम यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो यहाँ 0 रखा हमने, वी स्क्वायर बचा। लेकिन इस बार हाइट टोटल कितनी है, एच है, तो हमने एक्स यहाँ पर जो एच है उसकी जगह एच ही रहने दिया, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2gh के। और अगर 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो mgh ही आता है। इसका मीन्स यहाँ पर भी जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो mgh ही होगी। क्यों, u प्लस के होगा, u की वैल्यू 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो बस टोटल एनर्जी अभी भी mgh है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर प्रूव करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। आप किसी भी पॉइंट पर देख लो उसकी एनर्जी यही रहेगी mgh, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर उसकी हाइट के अकॉर्डिंग या फिर जितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है वही एनर्जी उसमें रहेगी। ओके, तो ये है इसमें सिंपल सा एक्सप्रेशन इसका। तो ये इसका प्रूफ भी आ जाता है, तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वो आपसे प्रूफ करने के लिए बोलता है कि प्रूफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसके प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं इस डेरिवेशन को। ओके, तो सिंपल सा डेरिवेशन है ये हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें इसका डेरिवेशन यही इसमें इंपॉर्टेंट है सी पार्ट में, बस जिसकी हम बात कर रहे थे कल। तो यही चीज़ें इसमें यहाँ पर दिखाई हैं और यही इसका ग्राफ दिखाया है। देखो अगर हम इसमें यहाँ पर एनर्जी लेते हैं 0 से mgh एनर्जी पहुँच गई है और यहाँ पर इसकी हाइट ले रहे हैं हम 0 से h तक। तो देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो काइनेटिक एनर्जी h हाइट से जब नीचे की तरफ आएगी तो इंक्रीज, देखो यहाँ पर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज ऐसे ऐसे ही काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर एच हाइट और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, लेकिन एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, जैसा भी हमने देखा था रेस्ट में पहुँच जाता है वो। इसी के एप्लीकेशन में हम किसको देखते हैं, ये पेंडुलम देखते हैं, क्योंकि पेंडुलम में भी टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसमें भी यही है हमारा कॉन्सेप्ट कि जब ये रेस्ट में था तब उसके पास एनर्जी कितनी थी, यहाँ पर 0 और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी mgh। ये mgh कैसे आई कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले गए h हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। h हाइट है अगर इसकी, mgh मास m है, ग्रेविटी जी है, तो mgh। तो इस यहाँ पर अगर रेस्ट में आए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। अब इसको छोड़ा हमने, यहाँ पर ये आ गया, बिल्कुल हाइट 0 पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, mgh होगी। ओके, इसी के एप्लीकेशन पर है जो भी हमने किया था कि ये mgh क्यों है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, वो पूरी कन्वर्ट हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी पूरी 0 हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। फिर ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। सिंपल है। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखो अगर ये वाले न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके सोल्ड न्यूमेरिकल्स, तो ये भी सिंपल है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। जैसे कह रहा है कि ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, तो हम सोल्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी और फिर अनसोल्व करेंगे। सोल्ड एग्जाम्पल्स, ये सोल्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो सोल्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्या होगा हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास कितना है इसका, 50 क्या ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सा है भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, तो हम इसमें डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा लेंगे। हाफ मास 50 ग्राम है, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, वेलोसिटी 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, या 5 से कैंसिल कर लो तो 1/2 और यहाँ पर ये 1/20
20 इन टू में इसको करेंगे तो 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल कर दो, आ जाएगा 10। क्या 10 जूल का एनर्जी क्या होती है, जूल। देखो यही आ रहा है इसमें, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में इसमें बता रहा है, क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट रीच इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ये कितनी हाइट तक, जब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं हम, तो ये ऊपर किस हाइट तक पहुँचेगा जिस स्पीड से हमने इसको फेंका है। तो देखो जब ये टोटल यहाँ से हमने इसको फेंका, यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आकर पूरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यहाँ पर पूरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन वो जो पूरी क्या है हमारी पूरी जो काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम 10 जूल ले रहे हैं, इसमें 10 ही रहने देते हैं, यूनिट मत लगाओ आप। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। 10 मास कितना है, 50 ग्राम है, लेकिन हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। g की वैल्यू 10 कह रहा है तो 10 यूज़ करनी है हमें, 10 बोल रहा है, इसमें बोल रहा है तो टेक 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अब देखो आप इसे यहाँ से पूरा 10 कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसे कैंसिल कर लो, फिर इसे कैंसिल कर लो। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 2 जा और 2 को दोनों मल्टीप्लाई कर दो 20, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 20। तो ये 20 मीटर हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो वहीं पर रुकेगा, फिर गिरेगा, ठीक है। ये कंडीशन होगी इसमें। अब अगर हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, द मैक्सिमम हाइट रीच इफ 40% ऑफ द इनिशियल हाइट इज लॉस्ट अगेंस्ट द एयर। ये कह रहा है कि अगर 40% जो एनर्जी है वो किस में लॉस्ट हो जाए, एयर फ्रिक्शन में, एयर की वजह से वो कम हो जाए, तो सिर्फ जो 60% बचेगी उसी एनर्जी से वो क्या होगा, अपनी हाइट रीच करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सिंपल इस कंडीशन में कि इस बार जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सिर्फ 60% होगा, क्योंकि 40% क्या हो रहा है इसमें, एयर रेजिस्टेंस में लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसका 60% निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, और किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, 10 थी, तो यहाँ पर इसे कैंसिल किया तो 6/10, 10 से 10 कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। 10 से 10 यहाँ 6, मास वही 50/1000, इनटू में ग्रेविटी वही 10, और हाइट हमें बतानी है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा तो 2 6 जा 12, तो 12 क्या जाएगा हमारा, मीटर। इस बार सिर्फ हाइट कितनी जाएगी, किस हाइट तक जाएगा ये ऑब्जेक्ट, 12 मीटर तक, अगर उसमें एयर फ्रिक्शन हम मानते हैं, ठीक है, लेट करते हुए लेते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट सोल्व क्वेश्चन, ये इसमें सिंपल है। तो ये जो कराते हैं ना क्वेश्चन को, वो थोड़ा टफ बना देते हैं, तो सिंपल अगर हम समझे ना तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल से क्वेश्चन। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 20 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इसको किस हाइट तक, बॉल ऑफ मास फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द, इसको 10 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है, और जब इस ग्राउंड से टकराती है तो रीबाउंड होकर फिर किस हाइट तक जाती है, तो इसकी यहाँ पर इनिशियल या फिर फर्स्ट हाइट ले लेते हैं, और सेकंड हाइट कितनी, 8 मीटर तक जाती है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बताना है। भाई सीन कुछ ऐसा है कि जैसे यहाँ से बॉल हमारे नीचे गिरी, यहाँ से बॉल नीचे गिरी, वो जब यहाँ गिरेगी नीचे, गिर के वो दोबारा उछलेगी और फिर 8 मीटर हाइट तक जाएगी, पहले वो 10 मीटर हाइट तक है, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है कुछ, गिरकर वो ऊपर जा रही है दोबारा से, तो 8 मीटर तक जा रही है। अब ये कह रहा है कि भाई जब इसको हमने छोड़ा तो यहाँ पर अर्थ से टकराने से पहले इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखो जब हम यहाँ पर है तो यहाँ पर सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब हम अर्थ सरफेस पर आ जाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो आप अगर इसमें वेलोसिटी नहीं दी तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वो किसके इक्वल होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी हमारी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। m20, लेकिन 20 ग्राम में, तो इसे kg में लेंगे। g की वैल्यू 10 और हाइट कितनी 10। अब देखो 1 0 0 0 सभी कैंसिल हो गए, कितना आ गया 2, क्या जूल।
तो 2 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी, ठीक है 2 जूल आ रही है। फिर क्या कह रहा है कि द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड से टकराती है बॉल तो उसमें कितना लॉस आएगा उसकी एनर्जी में, देखो कितना लॉस आएगा। ये एनर्जी है हमारी 2 जूल, लेकिन सेकंड वाले केस में तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या एनर्जी कितनी होगी, अगर वो रिबाउंड होकर दोबारा 8 मीटर हाइट तक ही जा रही है तब इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इसकी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी की वो कितनी होगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें होगी mgh। हाइट कितनी लेंगे 2, मास कितना वही 20/1000 और फिर यहाँ पर g की वैल्यू 10 और हाइट इस पर 8। कैंसिल करो 2 जीरो से, 2 जीरोस कैंसिल और कैंसिल कर सकते हैं हम 2 5 और 5 से कैंसिल करेंगे 8 को तो 5 1 जा 5 और 3 बचेगा 5 6 30। ये जूल, इतना जूल, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने का चेंज आया, तो चेंज इन एनर्जी, तो चेंज ये लॉस इन एनर्जी कितना आया हमारा, वो क्या होगा हमारा। तो इसकी ये थी इसकी 2 जूल और 2 जूल में से 1.6 जूल माइनस कर देंगे तो कितना लॉस हुआ है, लॉस इन एनर्जी या चेंज इन एनर्जी हमारा कितना हुआ है 0.4 जूल। तो ये क्या हो गया, इसमें इतना जूल का लॉस हुआ है। फिर इसके थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन पार्ट सेकंड। तो किसकी वजह से हुआ है, ये जो लॉस इन एनर्जी है, तो लॉस इन एनर्जी क्या हुआ है हमारा कि ये हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम वाइल ऑक्सीलेटिंग राइजेस टू अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन व्हेन इट रीचेस टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑन वन साइड इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 500 ग्राम, जी की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है हमें द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट वाइल ऑक्सीलेटिंग। ओके, देखो इसमें सिंपल क्या होगा कि अगर कोई भी क्या है हमारा पेंडुलम है और वो कितनी हाइट तक रीच कर रहा है, देखो इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर, किस हाइट तक रीच कर रहा है ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो कहीं पर भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ एनर्जी निकाल सकते हैं हम क्या, कि अगर हम इसकी एनर्जी निकालें यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी mgh, मास कितना 500 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जी की वैल्यू कितनी 10 और हाइट कितनी 5। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 25 क्या जूल। तो 25 जूल इसकी यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी। लेकिन इसमें हम एक मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है ना, इसे हमें मीटर में लेना है। मीटर में लेंगे तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से फिर अगेन हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.25 जूल आ रहा होगा। ओके, तो ये इसकी एनर्जी आ रही होगी 0.25 जूल, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन स्टेट द एजम्पशन मेन इन योर कैलकुलेशन। अब देखो वही है कि यहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जितनी कितनी हमारी ये है, ओके 0.25 जूल। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं अर्थ सरफेस पर मान लेते हैं तो फिर यहाँ पर कितनी होगी, टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। लेकिन ये कितनी है हमारी 0.25। आप 0.25 डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर mgh ले लो आप। जैसे इससे क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v² की वैल्यू हो जाएगी 2gh। तो यहाँ पर v की वैल्यू 2gh होगी तो हम इसे v² निकाल सकते हैं 2, g की वैल्यू 10 और हाइट कितनी 5/100 करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 से ये 10 कैंसिल 5 और 5 से कैंसिल 5 1। तो v² की वैल्यू आ रही है 1 और v की वैल्यू भी 1 आएगी क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमारा 1 होता है। तो v कितना 1 क्या मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। ये था इसमें सिंपल। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब हम सोल्ड एग्जांपल्स तो हो गए हमारे पास, अब अनसोल्ड पर आ जाते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2C है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। इसमें अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ओके। अब देखो आप फर्स्ट वाले में बॉल ऑफ मास m की वैल्यू कितनी 0.2 kg, ओके। तो ये है मास,
इतना केजी वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इसको इनिशियल वेलोसिटी किस 20 मीटर पर सेकंड से अगर क्या किया जाए वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए तो कैलकुलेट करना है आपको क्या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन एज इट गोज अप। सिंपल सी बात है, देखो इसमें भी हम इसको क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको मैक्सिमम हाइट तक जब हम इसको फेंक रहे हैं तो यहाँ पर जब भी मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल वही है कि जितनी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी होगी वही सारी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। इस बार हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है, तो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो बस इसमें हम हाफ mv स्क्वायर लगाएंगे। ओके, तो इसमें करेंगे हाफ मास की वैल्यू 0.20 इंटू वी की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक और जीरो कैंसिल कर लो, यहाँ पर 2 से एक 2 कैंसिल कर लो, तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 और 0 40 जूल। ठीक है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये क्या होगा इसके सिंपल यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये तो सीखा था अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, जो हमने डेरिवेशन किया था कि जितनी भी उसके पास एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी सिर्फ फाइनल पोजिशन पर। ठीक है, अब जैसे ये है कि सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसमें भी एक स्टोन है जिसका मास कितना है हमारा 500 ग्राम है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। मास हो गया हमारा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमारी 15 मीटर पर सेकेंड। अभी कह रहा है कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट। बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट यही कह रहा है इसमें भी जैसे इसमें कह रहा था। ओके, तो अगर हम इसमें फर्स्ट पार्ट के बोलें, इसका जो ए पार्ट है इसमें कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर हम इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। तो यहाँ पर जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, और वो होती है हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मास कितना 500 ग्राम या फिर 1000 से डिवाइड कर लेंगे हम इसे, 5/10 या 1/2 कह सकते हैं, इनटू में वेलोसिटी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15 कर देंगे। तो देखो क्या क्या बच गया हमारे पास 1/2, 5 से अगेन कैंसिल कर लो फिर 1/2, 15 इंटू 15 225, तो ऊपर 225 नीचे 4, डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 5 से 20, फिर 2 कैरी 4 6 से 24, फिर 1 कैरी 4 2 से 8 4 5 से 20, ये होगा इसका 56.25 जूल। ओके, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये होगी 56.25 जूल, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी। क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आकर ये रेस्ट में हो जाएगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये थी हमारी 56.25 जूल और पोटेंशियल एनर्जी थी 0। ओके, फिर क्या कह रहा है बी में कि द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड पर रीच करता है तो फिर वही इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेम होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जब रीच करेगा ग्राउंड पर फिर वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यही होगी 56.25 जूल। ओके, ये आ रहा है आंसर। फिर कह रहा है कि द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे। अगर हम आधे रास्ते की बात करें, हाफ वे की बात करें, देखो अभी हाफ वे की बात करें 1/3 की करें 3/2 की करें, किसी भी पार्ट कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर करें तो टोटल एनर्जी तो सेम ही रहेगी। कितनी, जितनी यहाँ पर है जितनी यहाँ पर है। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है 56.25 है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है 56.25 है। तो यहाँ पर हाफ वे में आए या फिर ये 1/3 वे में आए, ठीक है 1/4 वे में आए, इसकी एनर्जी यही रहेगी सेम। तो सी का आंसर भी हमारा सेम ही रहेगा। लिख देंगे टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसकी हाफ वे में भी एनर्जी कितनी होगी 56.25 जूल ही होगी। बस सिंपल, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। थर्ड में ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg, ए मेटल बॉल है जिसका मास 2 kg है, अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो मास कितना है इसका 2 kg है, मास कितना है 2 kg है, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट 5 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड। जी की वैल्यू कितनी देनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी पसेस्ड बाय द बॉल व्हेन इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी सिंपल, हम बता देंगे, इसमें हाइट वगैरह दे रखी है हमने। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू की वैल्यू mgh, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितना 5।
ये मीटर में होनी चाहिए हाइट, ये केजी में होना चाहिए, और जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, कर लो इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है 2500 आ गया 100 जूल। ठीक है, ये आ रहा है सिंपल 100 जूल ये आ रहा है आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो वही है कि अगर ये इस हाइट से गिराई जा रही है बॉल नीचे की तरफ, तो जब ये यहाँ पर इससे टकराएगी, यहाँ से आई है हमारी और यहाँ से इससे टकरा रही है, तो टकराने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो सेकंड वाले पार्ट में सिंपल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल, तो ये भी 100 जूल डायरेक्ट बता देंगे। ये हो गया। इसमें बी पार्ट देखेंगे इसका, तो ये ए पार्ट में 2 पार्ट थे इसके। अब बी पार्ट में व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में, सिंपल। ठीक है, सारी एनर्जी जब वो टकराएगी तो वो हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्काई जंप। तो ये स्काई जंप, ठीक है, स्काई जंप के लिए क्या बना रखा है, ट्रैक बना रखा है, तो इस पे से जंप कर रहा है कोई भी स्कायर है। ही मूव्स फ्रॉम अ ए एंड टेक्स ऑफ फॉर हिज जंप एट बी। यहाँ से टेक ऑफ करता है बी से। तो कैलकुलेट द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्कायर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। तो चेंज में मतलब कह रहा है डिफरेंस, चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो सिंपल आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पर, कितने का डिफरेंस है। यहाँ से ऐसे बना रखा है ये, इसका ये रैम्प है, तो ये कितना है 15 मीटर है, और यहाँ पर कितना है 75 मीटर है। ओके, अब मास कितना है इसमें, मास है हमारा 60 kgf। तो यहाँ पर हम मास क्या लेंगे 60 kg। ओके, जितने किलोग्राम फोर्स देगा ये उतने ही हम क्या ले लेंगे, इसका मास ले लेंगे। अब कैलकुलेट द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताओ। जी की वैल्यू वही 10 है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा, इसकी यहाँ पर जो है इसकी ये वाली जो बड़ी वाली हाइट है, मैक्सिमम हाइट है उस पर, तो हम इसमें एम जी हाइट, अगर हम इसको h1 ले रहे हैं तो हाइट h1, या फिर इसके साथ हम हाइट h1, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी में से कौन सी पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे, हाइट h2। अगर हम यहाँ पर हाइट क्या ले रहे हैं h2। ओके, इनको माइनस कर रहे हैं तो एम जी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये h1 माइनस h2 हो जाएगा। मास कितना 60, जी की वैल्यू 10, और ये कितना 75 माइनस 15। सोल्व करेंगे कितना आएगा, सोल्व करेंगे ये आ रहा है 600, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36,000 क्या आ रहा है जूल। ओके, तो अगर ये साइंटिफिक फॉर्म में दे तो इसको क्या करेंगे, 36 को अलग और 10 टू द पावर 3 जूल बोल सकते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट अगर हमें यहाँ चाहिए तो 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई फिर और करने पड़ेगा हमें एक बार, इतना जूल हो जाएगा। तो ये जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ओके, ये इतना चेंज आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, यही आ रहा है पोटेंशियल चेंज। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए पार्ट में अगर 75% ऑफ एनर्जी बिकम काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए एट बी पर आते हुए, तो कैलकुलेट द स्पीड एट विच द स्कायर अराइव्स एट बी। तो बताओ किस स्पीड से बी पर पहुंचा, ये बताना है। तो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सिर्फ 75% एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उसका सिर्फ 75% अगर हम निकालें तो ये किस में चेंज हो जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ, बी पार्ट है इसका, ये इसका ए पार्ट था। ओके, फोर्थ में ए पार्ट था इसका, बी पार्ट ए है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का 75%। काइनेटिक एनर्जी होता क्या, हाफ mv²। इस बार हमें वेलोसिटी बतानी है। ये कितना होगा, आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हो इसके लिए, डायरेक्ट हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं। यहाँ पर हम ये वाला क्या रख सकते हैं, फॉर्मूला रख सकते हैं पूरा। तो देखो अब इसमें यहाँ पर करेंगे अगर हम 36, इसको हम ये भी कह सकते हैं 36,000, 75% डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बचा हाफ, मास की वैल्यू 60, वी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ कैंसिल करोगे आप 30, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 360 इंटू में 75। अब वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ये 360 इंटू में 75,
ओके, और डिवाइड में 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लो, 1 और 2 12 आ गया और 75। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पर स्क्वायर रूट लगाओ, फैक्टर करो इसके 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर करो 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, पेयरिंग हो रही है हमारी, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 5। बस कितना आ गया, 2 3 से 6 5 से 30, 30 क्या मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई वी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वी वेलोसिटीज़ की 30 मीटर पर सेकेंड। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक whose water level is at a height of 50 meter above the turbine. Assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce a power output of 1 megawatt. तो कितना पानी गिराया जाए किस पर, टरबाइन पर, कि उसका जो प्रोडक्शन है, पावर प्रोडक्शन है वो कितना है, 1 मेगावाट है। अब देखो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा पता नहीं किस तरीके से दे दिया, कैसे हम इसमें मास फाइंड करें। तो सिंपल सी बात है, जितना भी उस पर जो वाटर हम डालेंगे, ठीक है, लेक में जितना भी वाटर हम उस टरबाइन पर डालेंगे, तो उस टरबाइन पर जितना भी वाटर डलेगा हमारा, तो वो कितना होगा अगर सिर्फ 40% क्या हो इसकी एफिशिएंसी हो पावर्स को बनाने के लिए। देखो यहाँ पर जो वाटर वो किस हाइट पर है, 50 मीटर हाइट पर, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी होगी, mgh। वो जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो पावर आ जाएगी इसकी, लेकिन उस एनर्जी का सिर्फ 40% ही यूज़ हो पा रहा है, 40% एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं उसके पावर प्रोडक्शन के। कितना है पावर प्रोडक्शन इसका, तो पावर प्रोडक्शन है इसका 1 मेगावाट। 1 मेगावाट को कह सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 वॉट। ये वोट में है लेकिन ये जूल में है। देखो ये भी तो वोट में ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर टाइम ले लें, बस तो सिंपल है। तो ये जो पावर है उसकी वो सिर्फ 40% ही एफिशिएंसी है उसकी, जितनी भी एनर्जी होगी, जितनी पानी की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका सिर्फ 40% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या, कितना, वर्क अपॉन टाइम, ये वर्क ही तो है, वर्क एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम, तो ये भी पावर है, ये भी पावर। बस इस रिलेशन को सोल्व कर लो आप। यहाँ पर हो गई एनर्जी mgh इंटू में टाइम इंटू इसका 40% करेंगे तो 40/100 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 6 वॉट, ठीक है, ये होगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें m की वैल्यू चाहिए, सिर्फ m ही नहीं है हमारे पास, और सब चीज़ें हैं। तो m g की वैल्यू है हमारे पास 10, हाइट है हमारे पास 50, टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड, इंटू में 40/100 के लिए हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 4/10 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 10 टू दी पावर 6। कैंसिल कर लो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 4 बचा हमारा। अब m इंटू 4 5 से 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 6। m मास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मास कितना आएगा 10 टू दी पावर 6 अपॉन में 200, 10 टू दी पावर 6 का 10 टू दी पावर 4/2, यहाँ पर है 10 टू दी पावर 4, डिवाइड में 2 करेंगे हम कितना आएगा 2 5 से 10, और यहाँ आएगा 5000 क्या kg, ठीक है, ये आएगा 5000 kg। बस यही हमें फाइंड करना। तो देखो ये भी तो पावर है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये पावर हमें दे रखी, दोनों पावर इक्वल रखनी है हमें, क्योंकि जो टोटल एनर्जी थी इसकी वाटर की उसका सिर्फ 40% ही यूज़ होगा, उससे सिर्फ 40% ही एफिशिएंसी है। तो बस उसका हमने 40% किसके इक्वल रख लिया, जितनी हमें टोटल पावर मिली है। वो पावर हमें कब मिली है, जब उसमें से हमने सिर्फ 40% ही यूज़ किया है, जितनी भी टोटल एनर्जी थी वाटर में रिजर्व थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल, ये हो गया। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या रहा है, द बोब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज़ एट इट्स मीन पोजीशन। जब ये अपनी मीन पोजीशन में तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। टू वॉट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज ऑन रीचिंग एट इट एक्सट्रीम पोजीशन, ये कितनी हाइट तक पहुँचेगा इफ़ 60% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट इन दी ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ एयर।
इसकी जो टोटल एनर्जी थी उसका 60% किस में लॉस हो गया, एयर फ्रिक्शन में। तो सिर्फ हम कितना यूज़ करेंगे, 40%। तो इसमें भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। देखो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि जो पेंडुलम है, ठीक है, जो पेंडुलम है उसकी स्पीड तो इसने बता दी 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। ओके, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये किस हाइट तक रीच करेगा ये हमें नहीं पता। इसके लिए हम क्या करेंगे, किस हाइट तक रीच करेगा, इसके लिए हम इसकी टोटल एनर्जी देखेंगे। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी, 12 mv², और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। यहाँ पर ये 12 mv² होगी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। लेकिन जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है हमारी, उसका सिर्फ 40% यूज़ करेंगे हम, 60% क्योंकि लॉस हो रहा है किसमें, एयर फ्रिक्शन में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ कितना परसेंट, mv², इसका सिर्फ 40% ही हम यूज़ कर पा रहे हैं, जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, हमें तो हाइट चाहिए, m से m कैंसिल, इसलिए इसने m भी नहीं दिया, क्योंकि m से m कैंसिल आप कर सकते हो। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो 2, v² की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 से कैंसिल करोगे 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, g की वैल्यू 10, और h की वैल्यू, हाइट हमें बतानी है, अच्छा इसकी स्पीड हमें दे रखी है, हाइट हमें बतानी है, ठीक है, हाइट बतानी है, तो सारी वैल्यू इधर लेके आनी पड़ेगी। v की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, देखो यहाँ पर v², यहाँ पर क्या बचा 1/5, यहाँ पर क्या बचा g की वैल्यू 10, और हाइट हमें चाहिए, v की वैल्यू दे रखी है इसने 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर, 5 5 = 25 इंटू 1/5 इक्वल्स टू में 10 इंटू h, 5 से 1 5 कैंसिल, यहाँ पर 5, 10 डिवाइड में आएगा, ये कितना आएगा 0.5 क्या मीटर, तो सिर्फ 0.5 मीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये है इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 में कि जितनी भी एनर्जी थी उसका सिर्फ 40% ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, उन दोनों को इक्वल रखा हमने और ये सोल्व हो गया। सिंपल हमें देखना है कि हम क्या सिंपल रिलेशन उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा वो बोल रहा है वही रिलेशन हमें यूज़ करना है सिंपल। ओके, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बस इसमें यही न्यूमेरिकल्स थे हमारे, ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 2। ओके, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और ये मत सोचना कि शेयर कर देंगे तो आपके फ्रेंड को भी बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो जो एनर्जी है वो कभी भी देखो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो आप क्या करोगे इसमें भी कि अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करोगे तो आपका फ्रेंड का भी क्या होगा, अगर वो देखेगा तो ही उसको वो चीज़ें आएंगी और वो उस पर वर्क करेगा तो ही वो इन चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर आप किसी को शेयर भी कर देते हैं तो वो भी इसको देखता नहीं है, बहुत कम बच्चे देखते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो फिर बच्चे अपने आप सर्च करने में लग जाते हैं। ओके, तो आपका कोई भी फ्रेंड है तो आप उसे शेयर करें ज़रूर। और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम इसमें देखेंगे कि आगे हम कौन सा चैप्टर करें। वैसे बच्चे इसमें लाइट जो रिफ्रैक्शन है ना, वो वाला पार्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला जो हमारा चैप्टर है, इसका जो रिफ्लेक्शन पार्ट है वो हमारा 9th क्लास में आ जाता है। इसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। ओके, चलिए, तो आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, उसी पर हम न्यूमेरिकल्स आपके अपलोड करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।